ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, पूज्य गुरु जी की इस कथा के माध्यम से आपके घर की धन से जुड़ी समस्या आसानी से समाप्त हो जाएगी। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, धन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी आसानी से समाप्त हो जाएगी। चाहे आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ रहा हो, पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, पूज्य गुरु जी ने इस कथा में धन से जुड़ी समस्या को खत्म करने के लिए बताया है। तो आप इस कथा को पूरी अच्छी तरीके से सुने और उस पर अमल करें। कथा को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार जरूर लिख दें। चलिए सुनते हैं हम लोग गुरु जी की इस कथा को। होते हैं शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे शंकर भगवान की चमक क्या कम है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले, बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज, इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहा है भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया, ना ना ना, इतने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या तुम मांगो, सीता जी से कहा तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, या बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया, एक भक्ति का बल बढ़ जाए। एक माँ ने लिखा है कि मेरे जीवन का मैं क्या वर्णन करूं कि मेरे घर में संतान नहीं थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरे गर्भाशय में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, संतान का सुख तेरे को जिंदगी भर नहीं। पत्र में लिखा उसने, संतान का सुख तेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तेरे गर्भाशय में गांठ।
शुभांगी बरसैया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं। शुभांगी जी बरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं शुभांगी जी। अगर कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? ऐसा हाथ हिला दो, एक बार दिख जाओगी दीदी। हाँ ठीक है। बच्चे को साथ लेकर आई हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा करो बच्चे को, अगर लाई हो तो। लाई हो साथ में? नहीं लाए? कई साल हो गए थे गुरुजी, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। एक बार करा नहीं हुआ, दूसरी बार करा नहीं हुआ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तीसरी बार करा। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद गर्भ ठहर गया। पर डॉक्टर का कहना था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में ठीक था नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। पर बाबा पर भरोसा कर कर शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। 9 महीने जैसे तैसे निकाला। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा अभी ठीक तो है, पर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा होगा। तब मैंने गुड़ की डली वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा ठीक नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाबा की कृपा से मैं उसको प्रणाम करने लगा। ये शिव तत्व है। बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा और हमारी भक्ति, ये शिव तत्व की ओर, ये उघड़ तत्व। मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। देखिए हम अकेले नहीं गाएंगे, आप भी जरा बोलिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मैं, वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे
ये प्रभु की कृपा से मिला। सीता मंदोदरी कह रही है, मैंने अपनी मां हेमा से सुना था, सीता मेरी माता ने कहा था मुझसे कि शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो शिव सुनता है। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, बैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, पृथ्वी के देवता मृत्यु लोक के देवता केवल देव अधिदेव महादेव हैं, सुनते हैं वो।